नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम ग्रुप डी के दूसरे सेट जो कि 17/9/2018 सेकेंड शिफ्ट के पूछे गए सेट हैं उसी को हल करते हैं। जीके को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस। देखिए करेंट अफेयर्स को छोड़ना ही अच्छा रहेगा, तो करेंट अफेयर्स को छोड़कर हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आजाद बंगाल फौज, दूसरा है भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें से तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला में है 1, दूसरा 3 है, पहला में, दूसरा में 1 है, तीसरा में 2 है, चौथे में 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर 2, यानी मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, तो यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए 298 में से 189 घटा देना है, तो कितना बच जाएंगे देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 109। क्या है कि P+N होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है P+N, यानी न्यूट्रॉन द्रव्यमान बराबर 2। जब 298 दिया हुआ है, जब 298 दिया हुआ है बराबर में P+N होता है, तो N का मान दिया हुआ है तो P मांग रहा है, तो इसको घटा के इधर कर देंगे तो घटाना पड़ जाएगा इसका। देखिए न्यूट्रॉन दिया हुआ 1, 8, 189 प्लस हो जाएगा P बराबर में इतना है, तो बराबर में इसको इधर करेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा, 298 में से ये घट जाएगा 1, 1, 8, 9, इसको घटा के 109 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नब्बेवां ऑस्कर अवार्ड्स में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर्स अवार्ड जीते थे? इसका देखिए 3 बिलबोर्ड्स, द शेप ऑफ वाटर, कोको है, फैटम थ्रेड है। इसका आंसर हो जाएगा द शेप ऑफ वाटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? जो पारदर्शी नहीं बन सकता है उसका लेंस नहीं बन सकता, उस तरह से याद रखना है। तो पानी भी बन सकता है, कांच भी बन सकता है, मिट्टी नहीं बन सकता है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण, ये रीजनिंग है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो देखिए इसका आधातुवर्धिता हो जाएगा आंसर। प्रतिध्वन्यात्मक तो कुछ नहीं होता, चालकता तो अलग चीज है, तन्यता भी उसी से है, तो इसका तन्यता का अलग बात होता है। तन्यता का मतलब ताड़ होता है, उससे ताड़ कितना निकाला जाए, आधातुवर्ध्य होता है उसका चौड़ीकरण यानी पत्थर कितना बनाया जा सकता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका 1 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा
कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? इसका याद रख लीजिए, $375 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी? इसका हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 बार पौली उम्रगर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? 18वें तत्व में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। तो क्रम चुनना है प्रतिरोधकता, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसमें है? सबसे ज़्यादा देखिए Hg में है, इसके बाद निकेल में है, इसके बाद टंगस्टन में है, इसके बाद चांदी में है, यानी सबसे कम होता है चांदी। तो उसी तरह से ये इधर जो होता है ये कम को बताता है, इधर बड़ा है तो बड़ा को बताता है, यानी सबसे कम चांदी में ही होता है प्रतिरोध, तो इसलिए ये इधर दिया हुआ। और ये सबसे ज़्यादा Hg में, सबसे ज़्यादा तो वैसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार से ये होगा, लेकिन सबसे कम चांदी होता है तो इस ऑप्शन से बन सकता है। अगला देखिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कक्षा होती है, कितने कक्षा होती है? तो 4 कक्षा होती है, 4 कक्षा होती है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जेनॉन का याद रखना है, उप परमाणु कण नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सभी के होते हैं। भारत के सॉरी परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाते हैं? तो नाभिकीय बल याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? बाएं से दाएं अपवर्तक सूचकांक को याद रखना है कि बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेधा, नमक अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम में दर्शाया गया है। अगला, शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उस तरह चालक डैश से संबंधित है। देखिए, शिक्षक कक्षा को शिक्षक चलाते हैं तो उसी तरह चालक वाहन को चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट टाइप का है, इसको छोड़ देते हैं। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा? 7 से कम होगा। देखिए, इसी तरह क्वेश्चन एक अलग सेट में भी पूछा गया है, तो इसलिए इस सबको हूबहू क्वेश्चन सेट में अगले सेट में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। देखिए, 7 से कम पूछ रहा है तो यानी अम्लीय हो जाएगा, तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर, यानी 7 से कम अमोनियम क्लोराइड का pH मान 7 से कम होता है। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का 7 से अधिक है। इसके बाद देखिए, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट सभी के 7 से अधिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, और ये भी सोडियम कार्बोनेट भी क्षारीय होते हैं और सोडियम क्लोराइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? कठोर और दृढ़ बनाता है कौन? एस्क्लेडेन कायमा। देखिए, इस तरह का पौधे के उत्तक का मैंने वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में
नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? 1931 में करने वाले का क्या नाम था? तो लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा? तो क्या ध्रुव रेखा पर, उष्णकटिबंधीय ध्रुवों पर, उपोष्ण, ये सब तो मतलब नहीं है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता और ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता, इसलिए 4 नंबर हो जाएगा आंसर, ध्रुव पर हो जाएगा। ध्रुव पर हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, करेंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से अमर मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, है नहीं सूडो कॉलम की उपस्थिति, ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। तो है कौन सा? इस तरह के क्वेश्चन को है वाला को याद रखना चाहिए। देखिए, है कौन सा? तो है गल्फरों के द्वारा सांस लेना, मत्स्य वर्ग की विशेषता है। हड्डी उपास्थि अंतः कंकाल भी होते हैं। इसके बाद सल्क का बही कंकाल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, आंसर था। देखिए, क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? क्या प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, रक्त का शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है? तो अग्नाशय की कोशिका के द्वारा लगाया जाता है। कांस्टेंटेंट डैश धातुओं के मिश्रण करके बनाया जाता है, तो Cu और निकेल से बनाया जाता है, कॉपर और निकेल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रस्वेदी यौगिक है, एक प्रस्वेदी यौगिक है, कौन सा है एक इसमें प्रस्वेदी यौगिक? देखिए, आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर ऑफिशियल वेबसाइट यानी रेलवे भी नहीं दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 1875 डायरेक्ट याद रखना है, 1875 ईस्वी में, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिए, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबड़ा, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 2 में हो जाएगा ए लोमड़ी, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बुक ऑफ लाइट, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा जेरी पिंटो, जेरी पिंटो हो जाएगा आंसर। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, रामेश्वरम के पास पाक जलडमरू मध्य में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो याद रखिएगा, इसका जो है ये जरत का नियम है, जरत का नियम से संबंधित है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो यानी 1/6 के बराबर होता है। जैसे कि 60 हुआ, पृथ्वी पर 60 है भार, तो वहाँ कितना हो जाएगा? 1/6 यानी बराबर 10 kg हो जाएगा, 10। अगला देखते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का किया जाता है उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका याद रखिएगा, इंदु मल्होत्रा किया गया है। देखिए, इस तरह से पूरे सभी सेट खत्म हो गए हैं। आप लोग को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक शेयर एवं कमेंट भी करें, और बेल घंटी को दबा लें ताकि आप लोग को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।